नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन परियोजना पर भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त परियोजना के अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक मार्गों पर भी विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण कार्य से अधिकांश क्षेत्र और जनता लाभान्वित हो सके, इसके लिए अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्र को भी जोड़ने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने का आग्रह किया जाए, जिससे इसके निर्माण कार्य को गति मिल सके। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये 125 किलोमीटर पूरे पहाड़ पर रेल को ले जाने वाली परियोजना है और इससे इस योजना के पूरा होने से जहां उत्तराखंड के हमारे चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को बहुत सुविधा होने वाली है। इसके साथ साथ पर्यटकों को भी और साथ में स्थानीय लोगों को भी एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। देहरादून स्थित उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 20 मेधावी छात्राओं को कुल 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और प्रशस्ति पत्र भेंट किए। इस सम्मान का उद्देश्य उन बेटियों के हौसलों को पंख देना है जो विज्ञान की दुनिया में अपना भविष्य संवारना चाहती हैं। सरकार और यूनिवर्सिटी की इस पहल से न केवल छात्राओं का मनोबल बढ़ा है, बल्कि ये कदम डिजिटल इंडिया और सशक्त महिला के विजन को भी मजबूती प्रदान करने वाला साबित होगा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कि भारत की बेटियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित के क्षेत्रों में न केवल आगे बढ़ रही हैं, बल्कि आने वाले समय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। अब आवश्यकता है कि हम इन बेटियों को अच्छे संसाधन दें, अच्छे अवसर दें और विश्वास देकर इनके सपनों को उड़ान दें, ताकि वे अपने भविष्य का निर्माण करें और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में। जी, आज हमने इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स इन स्टेम एजुकेशन को सेलिब्रेट किया। माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ थे और हमने ये कोशिश करी कि इसमें हम कुछ स्कॉलरशिप दे सके, तो इन मोबी ने हमें स्कॉलरशिप दी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने लड़कियों को करा है। और हम ये चाहते हैं कि साइंस में ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स की भागीदारी हो। जी, अभी जो हमें अवार्ड दिया गया है वो शी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम के वजह से दिया गया है। शी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम जो है करियर गाइडेंस देता है उत्तराखंड की गर्ल्स के लिए और ये जो है बहुत अच्छा मोटिवेटिंग प्रोग्राम है गर्ल्स के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की गर्ल्स को इतना आइडिया नहीं रहता है कि हमें बीएससी करने के बाद क्या चीज करनी है, क्या करियर चूज करना है। तो ये सारी चीजें देख करके शी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम ने जो है हमें बहुत मोटिवेट किया है और करियर गाइडेंस के लिए बहुत ज्यादा हमें मोटिवेट करा है उसके प्रोग्राम में। भाजपा ने धौलास में विवादित जमीन आवंटन को लेकर कांग्रेस की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ विधायक और प्रदेश प्रवक्ता श्री विनोद चमोली ने आरोप लगाया कि मदनी और उनकी संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड कट्टरपंथी गतिविधियों से भरा हुआ है। फिर क्यों उन्हें देश के शीर्ष सैन्य संस्थान की सुरक्षा को खतरे में डालकर जमीन दी गई। वहीं तुष्टीकरण में अंधी कांग्रेस का स्थानीय लोगों के साथ लैंड फ्रॉड करने वालों के पक्ष में खड़ा होने को भी बेहद शर्मनाक बताया। देखिए, लगभग अनुमानित 100 बीघे के लगभग ये भूमि निकल रही है जिस पर ये सब पूरा मामला चल रहा है। और ये पहले रीजनल एजुकेशन के लिए, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दी गई थी। उसके बाद आईएमए ने भी इसमें ऑब्जेक्शन किया। बाद में इस ज़मीन के लेकर वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी उनको मना कर दिया। और जब उनसे 22 में फिर इस भूमि पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी आई, जो आप लोगों ने भी देखी, जो पब्लिक डोमेन में बात आई। अब उसके बाद जब विरोध हुआ, मीडिया ने भी विरोध किया, भाजपा ने विरोध किया, यहाँ के जनमानस ने विरोध किया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो नहीं बन पाई, लेकिन फिर उस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए एक पारो पुटाने कोई रईस नाम के व्यक्ति को दे दी गई और उसके आधार पर वहाँ पर एक धर्म विशेष के लोगों को बसाने का प्रयास हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि आईएमए के जस्ट पीछे अगर आप इस तरह की कोई बड़ी कॉलोनी डेवलप कर देते हैं, उसमें धर्म विशेष के लोग अगर आप बिठा देते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बात सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नहीं, सनातन का को खतरे में है, इसकी नहीं बल्कि पूरा देश खतरे में है। और उसको, उसकी जड़ कांग्रेस है। तो मैं लगातार बोल रहा हूँ, उत्तराखंड की जनता को
इस उत्तराखंड को सबसे पहले कांग्रेस से बचाना होगा। किच्छा के पुराना अस्पताल रोड पर स्थित जिला पंचायत के अधीन पुरानी और जर्जर अस्पताल भवन लंबे समय से खाली पड़ा था। इमारत के अंदर नशे के आदी लोगों का अक्सर जमावड़ा लगा रहता था, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आज तहसीलदार की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर भवन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। ये जिला पंचायत के स्वामित्व की भूमि है जिस पर ये बिल्डिंग खड़ी है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में काफ़ी समय से जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में जिसके गिरने का भी भय है। इस पर जिला पंचायत के उच्च अधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण का इस पर फैसला लिया गया है, जिसके लिए इन्होंने आवश्यक पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए पत्र लिखा था हमारे उच्च अधिकारी को, जिसके क्रम में उनकी टीम के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बीच बीच में यहाँ के व्यापारी वर्ग, यहाँ के जो आसपास के रहने वाले व्यक्ति हैं, इनके द्वारा भी पुलिस और प्रशासन को विभिन्न असामाजिक गतिविधियों को होने की संभावना के दृष्टिगत सूचनाएं दी गई हैं, क्योंकि बिल्डिंग खाली है और पूर्णतः जीर्ण शीर्ण है, तो कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है। इसके चलते संबंधित विभाग द्वारा इसके ध्वस्तीकरण का आज फैसला लिया गया है और यहाँ पर ध्वस्तीकरण जो है शांतिपूर्वक चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तरकाशी जिले के प्रसिद्ध लाखा मंडल स्थित प्राचीन शिव मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। मंदिर समिति की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं। देश भर से श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की संभावना है। लाखा मंडल मंदिर, जो पांडवकालीन माना जाता है, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस मंदिर का संबंध पांडवों से रहा है। इतिहासकारों के अनुसार पहली से 8वीं शताब्दी के बीच इसका विशेष महत्व रहा और आदि शंकराचार्य द्वारा बद्री केदार धाम के पुनर्निर्माण काल में भी इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व स्थापित हुआ। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुशील गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि लाखा मंडल की महिमा केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार की तरह ही विशेष मानी जाती है। मैं लाखा मंडल शिव मंदिर का अध्यक्ष हूँ। वहाँ पे सुशील गौड़ मेरा नाम है और वह जिस जैसी महत्ता केदार बद्री की है और हरिद्वार की, वैसी वहाँ की भी है और वो पांडवकालीन है। वहाँ 1 सेंचुरी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक के अवशेष है और 5th सेंचुरी से और 8th सेंचुरी के बीच आदि शंकराचार्य ने बद्री और केदार का पुनर्निर्माण किया था और वो पांडवकालीन है। और अभी कुछ एरिया उसका जो है ASI के अंडरटेक है और कुछ समिति के अंडर में है। और वहाँ पे शिवरात्रि की तैयारी है कि पूरे भारतवर्ष में ही वो एक ऐसा मंदिर है कि निसंतान दंपति जिनकी कोई संतान नहीं होती, अगर एकाग्र होकर वहाँ पर शिवलिंग में पूजा करे पूरी रात को, तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे वहाँ सैकड़ों वरदान हमारे सामने मिले हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आज ऋषिकेश और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण सरकार की भविष्य में शुरू होने वाली विकास योजनाओं को लेकर किया गया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की भविष्य की योजनाओं का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना में ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन और स्वर्गाश्रम जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये योजना ADB द्वारा वित्त पोषित है और इसका कुल बजट लगभग 2000 करोड़ है। ऋषिकेश की सबसे बड़ी सामान्य ट्रैफिक जाम है। इसके समाधान के लिए बाईपास रोड और 2 रिंग रोड बनाने की योजना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।